नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना काबीना में 3 अप्रैल तक तोसी का इम्कान। दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सीनियर लीडर्स की आला क़ियादत से मुलाकात। तेलंगाना की सरकारी इफ्तार पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी नहीं दी। सियासी कायदीन के बगैर अवामी सतह पर एहतमाम। लम्हे आखिर में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन से नुमाइंदगी मनसूखी का सबब। जंगलाती अराजी और झीलों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इंसानों की बस्ती से जानवरों की बस्ती यानी जू पार्क मुंतकिल न किया जाए। असेंबली में अकबर ओवैसी का खिताब। हक़ तालीम एक्ट पर अमलावरी करें। सरकारी स्कूल्स को मजबूत करने पर जोर। साबिक़ा प्रोग्राम्स को जारी रखने का सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया मुतालबा। और क्रिकेट बैटिंग में 2 लाख रुपए हारने पर नौजवान ने ट्रेन की पटरियों पर लेटकर की खुदकुशी। मेरचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 3 अप्रैल तक तेलंगाना की काबीना में तोसी का इम्कान है। इस सिलसिले में दिल्ली में आला क़ियादत से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की मुशावरत हुई है। ताहम काबीना में शमूलियत के कई दावेदार बताए जा रहे हैं। रियासती लीडर्स के वफ़द ने पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे,
سابق صدر راہل گاندھی جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال سے ملاقات کی تھی۔ کابینہ میں توسیع کے دوران 2 BC طبقہ 2 رڈی 1 SC طبقے کو موقع دیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ فی الحال کسی اقلیتی امیدوار کو ابھی موقع ملنے کا امکان نہیں ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے سیاحتی پیکیجز میں درگاہوں کو بھی شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ مطالبات زر کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا 11 مطالبات زر پر بات کرنی ہے، اس کے لیے کافی وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کی کارروائی رات تک چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایوان میں جو بولا جا رہا ہے اس کو کوئی سن نہیں رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے محکمہ سیاحت کے مطالبات زر پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ سیاحت کے پیکیجز میں ہرن پارک اور دوسرے پارکس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلاتی علاقے کا تحفظ کیا جائے۔ سرکاری اراضیات کے فروغ پر بھی اکبر اویسی نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے لیے زمین کا تحفظ ہونا چاہیے، جنگلاتی زندگی کا تحفظ کیا جائے۔ اکبر الدین اویسی نے آلودگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف جھیلوں کو بچانا ہی ضروری نہیں بلکہ جھیلوں سے آلودہ پانی کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تالابوں میں صاف پانی نہیں بلکہ سیوریج کا پانی جمع ہو رہا ہے۔ حسین ساگر جھیل سے ابھی بھی تعفن محسوس ہوتا ہے۔ گولکنڈے میں ایک اور لاڑ بازار قائم ہو سکتا ہے۔ چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے جس کا وہ برسوں سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ اکبر اویسی نے آبکاری مطالبات زر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شراب بندی کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن شراب بندی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے شراب بندی پر زور دیا۔ اکبر اویسی نے تعلیم اور دیگر امور پر بات کی۔ انہوں نے تعلیمی شعبوں میں داخلوں میں ہو رہی کمی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ Sir, we can take up the tourism there, sir. We also have Karamari Ghat, Asifabad Ghat. So beautiful ghats are there. We can also include this in the tourism policy, sir. Sir, but we are not doing, sir. And also Anandgiri, sir. Sir, آپ کے پاس آنندگیری کے بارے میں آپ جانتے ہیں سر کہ وہاں پہ ٹی بی کا ہاسپٹل تھا، اور ٹی بی کا ہاسپٹل کیوں تھا سر؟ سر وہاں پہ کوئی دوا نہیں دیتے تھے سر، کچھ نہیں دیتے تھے سر، صرف وہاں پہ جو جھاڑ تھے وہ جھاڑ کی ہوا سے ایک ٹی بی کا پیشنٹ اچھا ہو جاتا تھا سر۔ اتنا بیوٹیفل سر۔ سر یہ I mean we have to see and سر آپ جانتے ہیں سر ویکار آباد میں کہ اننتگیری کی ہوا لاکھوں کی دوا۔ دیکھیے صاحب سی سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ تو سر وہ ہوا میں جو ایسے چیزیں تھی جس سے ہیلدینس ہو جاتا تھا، ایک ٹی بی کا پیشنٹ کے ٹیوبرکلوسس کا ختم ہو جاتا تھا سر۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ لوگ بولتے ہیں گنڈی پیٹ کا پانی میٹھا رہتا، اس کا مزہ الگ رہتا، ایک وقت گنڈی پیٹ کا پانی پی لیا تو وہ حیدرآباد کو نہیں چھوڑتا۔ سر گنڈی پیٹ کا پانی میٹھا کہاں سے ہوا سر؟ آپ کے پاس سے ہوتا ہے آنریبل اسپیکر صاحب۔ وہ آنندگیری سے موسی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ہم موسی کی یہ بات کر رہے ہیں لیکن موسی اوریجنیٹس فرام آپ کے پاس سے سر، وہاں سے اوپر سے آنندگیری ہل سے، اور آنندگیری کے ہلز کے جو جھاڑ ہیں جن کا آیورویدک امپورٹنس ہے، جن کا ہومیوپیتھی امپورٹنس ہے، اتنے اچھے ہیلدی جھاڑ ہے، وہ جھاڑوں میں سے بارش کا پانی بہتا ہوا ویخار آباد سے ہوتا ہوا جب گنڈی پیٹ کو آتا ہے تو اس میں ایک الگ مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ گنڈی پیٹ کے پانی کی مٹھاس الگ ہے سر۔ So we can develop this tourism sir. So this is very important sir. And also there are many درگاہs are there sir. درگاہs کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے سر ٹورزم پالیسی میں۔ سردار محل کو بنانے کی بات کر رہے تھے اولڈ سٹی میں، وہ بھی نہیں ہوا۔ چار مینار pedestrianization project, I always keep talking about 2 subjects sir, and people used to say کہ ارے کیا اکبر صاحب یہ 2 سبجیکٹ پر ہی بولتے ہیں؟ وہ وہاں پہ بیٹھتے میڈیا والے they used to say always Akbar Owaisi talks about one is work properties, the second is Charminar pedestrianization in South Asia sir. South Asia sir. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ پھر سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ٹورزم پر خاص توجہ دیجیے اس کو امپروو کرنے کے لیے، اور ٹورزم کے پیکیجز میں درگاہ کی زیارتوں کی پیکیج کو بھی لیجیے، مندروں کے پیکیج کو بھی لیجیے، چرچز کو بھی لیجیے سر، آپ گرودواراز کو بھی لیجیے، اور ہمارے پارسی ہے زوراسٹرین بھائی ہیں ان کے بھی ریلیجس پلیسز کو لیجیے۔ تو سب کو اگر آپ لیں گے سر کہ we have old temples, we have old mosques here sir.
اکبرالدین اویسی نے مطالبہ در کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے زو پارک کی منتقلی کی قیاس آرائیوں سے متعلق کہا کہ کمشنر آفس کو حیدرآباد سے منتقل کر دیا گیا، کم سے کم انسانوں کی بستی سے جانوروں کی بستی کو منتقل نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آخر کیوں زو پارک کو منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ زو کی منتقلی کے لیے جو خرچ آئے گا وہ شادی مبارک، کلیان لکشمی اسکیموں کے علاوہ کانگریس کی 6 گارنٹیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دواخانہ عثمانیہ کی حالت ابتر ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر پرانی عمارت کی وقت پر نگہداشت ہوتی تو اس عمارت کا تحفظ ہو سکتا تھا۔ مسلم حکمرانوں کی عمارتوں کے تحفظ کا بھی اکبرالدین اویسی نے حوالہ دیا۔ تو سٹی ایکسپینشن کے نام پہ کیا آپ اولڈ سٹی سے سب کچھ ختم کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے؟ کیا یہ نفرت، یہ غصہ اس وجہ سے ہے کہ پرانے شہر میں مسلمان بستے رہتے ہیں؟ کیا اس طریقے کے لیے کیا آپ سب کچھ چھین لیں گے؟ زو چلا گیا، ہائی کورٹ چلا گیا، عثمانیہ چلا گیا، پولیس کمشنر آفس چلا گیا، سب کچھ چلا گیا سر، سب چلا گیا تو کیسا ہوگا سر؟ سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر زو کو رکھیے، اس کو امپروو کریے۔ اب ایسا کریں گے اور تھوڑے دن کے بعد بولیں گے سر زو جانے کے بعد کیا بولیں گے؟ میں بولوں گا سر نہیں اکبر صاحب سالار جنگ میوزیم بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے سٹی، اور ہمارے سیتا کا بولیں گے اکبر صاحب سالار جنگ میوزیم بھی سٹی ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اس کو ہم ہائی ٹیک سٹی لے کے چلے جائیں گے۔ کیسا ایسا ہوگا سر؟ کیسا ہوگا ایسا؟ بولو آپ، کیوں اتنی نفرت؟ کیوں اتنی نفرت؟ میں کہنا چاہتا ہوں پرانے شہر میں، ارے پرانے شہر میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہر کوئی رہتے ہیں۔ وزیر امور مقرنہ سریدھر بابو نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ اولڈ سٹی نہیں اوریجنل سٹی ہے، اوریجنل سٹی کو ہم کبھی کم نہیں کریں گے۔ Sir, we love old city, sir. That's the real reason I would like to bring to the notice of our learned friend Akbar Saab ko. Sir, we classified old city as the original city, sir. It's the extension of that old city, that's the original city. Nothing more we are doing it, sir. Whatever he's been specifying on the zoo thing, we'll have a, talk with you, we'll have a discussion with all the stakeholders, and we have highest respect for the citizens who are staying in the old city. And we are taking up all the development works required after 10 years of the Telangana formation. Our focus and our perspective towards the old city and the original city, you will only see the qualitative difference after few years. This is our word and we are working for it, Adhyaksha. الیکشن کمیشن نے تلنگانہ حکومت کی افطار کی پارٹی کو سرکاری حیثیت کو اس کی ختم کر دیا، یعنی کہ اسے منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کے قائدین بشمول میزبان وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دوسرے قائدین اور اعلیٰ عہدیدار اس افطار کی دعوت میں شریک نہ ہو سکے۔ حکومت کی طرف سے جمعہ 21 مارچ کو افطار پارٹی منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کو مصالح بنانے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمار کی زیر قیادت ایک اعلیٰ اختیاری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور شہر کی اس اجتماعی دعوت افطار کے علاوہ ریاست کی منتخب مساجد میں سرکاری سطح پر افطار کے اہتمام کو خطیت دی گئی تھی۔ لیکن اس دن خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہونے پر اسے ملتوی کرتے ہوئے 25 مارچ کو کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس دوران الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کونسل کی ایک مخلوعہ ہونے والی لوکل باڈیز حلقے کی نشست کو پر کرنے کے لیے انتخابی اعلامیہ جاری کر دیا۔ ضابط اخلاق نافذ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ نشست ماہ میں خالی ہونے والی ہے۔ افطار پارٹی کی تاریخ کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ اعلامیہ جاری ہوا۔ اس دوران چیف سیکرٹری شانتی کماری نے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ماہ رمضان میں حکومت کی سطح پر افطار پارٹی کا اہتمام ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سالہ سال سے چلی آ رہی روایت ہے، کسی بھی پارٹی کی حکومت رہے یہ روایت برقرار رہی۔ چیف سیکرٹری نے 25 مارچ کی افطار پارٹی کی اجازت دینے کی التجا کی۔ اس دوران بی جے پی نے افطار پارٹی کو روکنے الیکشن کمیشن میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ حیدرآباد میں چیف الیکٹورل آفیسر سے لے کر دلی میں چیف الیکشن کمشنر تک نمائندگی کی اور افطار پارٹی کو انتخابی ضابط اخلاق کے خلاف قرار دیا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کے مکتوب اور بی جے پی کی نمائندگیوں کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے افطار پارٹی کی اجازت نہیں دی۔ اس دوران حکومت کی سطح پر اس کی مکمل تیاری کی گئی تھی، میوے پکوان کا سامان سب کچھ آ چکا تھا، اس لیے افطار پارٹی کی سرکاری حیثیت کو الیکشن کمیشن کیما پر ختم کرتے ہوئے عوامی سطح پر علماء کرام اور عام روزے داروں کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔
खिरात कलम पाक से इसका आगाज हुआ। रोज़े की अहमियत पर खिताब हुआ और किसी रस्मी तकरीब के लाल बहादुर स्टेडियम में आए रोज़दारों ने रोज़ा कुशाई की। नमाज मगरिब अदा की गई और इशाइया तनावुल किया गया। साबिक वजीर हरीश राव ने असम्बली में रियासती वजीर श्रीधर बाबू की तरफ से बीआरएस की साबिका हुकूमत पर टीचर्स के तकर्रुरात न करने के इल्जाम पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि श्रीधर बाबू झूठ बोल रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत रात 8,000 मुलाजमतें फराहम की गई, जबकि अकामती स्कूल में 18,000 टीचर्स की मुलाजमतें फराहम की गई। हरीश राव ने इस बात को दोहराया कि कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद रियासत में 1,913 स्कूल्स बंद हो गए। साबिक वजीर तालीम और बीआरएस की रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने असम्बली में बताया कि हुकूमत के वजीर ने बास तालीमी इदारों के आगाज का दावा किया, लेकिन उनकी इत्तला के मुताबिक रियासत में 6,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। कई गाँव में स्कूल काम नहीं करते। गुज़िश्ता साल 3,60,000 तलबा ने तर्क तालीम किया। सबिता ने कहा कि स्कूल्स में तलबा के इंदराज में कमी आ रही है। उन्होंने बीआरएस के दौर में स्कूल्स के जिन प्रोग्राम्स को फरोग दिया गया था उसे जारी रखने का मुतालबा किया। साबिक वजीर तालीम ने सरकारी स्कूल की तालीम को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात को जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ख़त्मी स्कूल के तलबा को इंटीग्रेटेड स्कूल में शामिल करेंगे या फिर नए दाखिले दिए जाएंगे, इसका खुलासा किया जाए। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा कि पिछले 10 साल में महकमे तालीम को कमजोर करने वाली बीआरएस पार्टी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। ब्रेकफास्ट स्कीम इंतखाबी एलामिया जारी होने से 3 दिन पहले शुरू हुई थी। उसके बाद स्कीम से मुताल्लिक कोई पेशरफ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम में जो खराबियां हैं उसे एक के बाद एक सुधारा जाएगा। मुतालबात ज़र के मुबाहस के दौरान साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी और रियासती वजीर कोमटी रेड्डी के दरमियान रीजनल रिंग रोड पर बहस हुई। प्रशांत रेड्डी ने कहा रीजनल रिंग रोड की शुरुआत केसीआर ने की थी। प्रशांत रेड्डी ने RRR के बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि रीजनल रिंग रोड के लिए 3,000 करोड़ का बजट मख्तस करना था, लेकिन 1,500 करोड़ का बजट रखा गया और सड़कों को NH नंबर भी जारी नहीं किया गया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अलॉटमेंट की तब्दीली करने पर 15,000 करोड़ रुपए का बोझ हुकूमत पर पड़ेगा। इस पर कोमटी रेड्डी ने कहा कि प्रशांत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं। रीजनल रिंग रोड का साल 2017 में ही नंबर जारी किया गया। बीआरएस के दौर हुकूमत में हुसूल अराजी के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद ही 80% अराजी हासिल की गई। इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने 2 अप्रैल तक समाअत को मुलतवी किया। बीआरएस पार्टी की तरफ से अरकान असम्बली के इनहराफ को लेकर आला अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। आईए सदन पुलिस स्टेशन के हदूद में पीर को हुए एडवोकेट इसराइल के कत्ल के खिलाफ मंगल को वकला की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी वकला का कहना था कि रियासत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर फौरी अमल किया जाए। हाईकोर्ट के पास वकला ने सिलसिले में नारेबाजी भी की। श्रीशैलम SLBC टनल से एक और लाश निकाली गई है। महलूक की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के साकिन प्रोजेक्ट इंजीनियर मनोज कुमार की हैसियत से की गई। लाश को नागर कर्नूल जिला मरकज ले जाया गया। माबाकी 6 वर्कर्स की तलाश जारी है। अब तक 2 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इससे पहले 10 मार्च को भी एक लाश निकाली गई थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हैदराबाद की मशहूर ईदगाह हजरत उजाले शाह साहब सैदाबाद का दौरा किया, जहां नमाज ईद के मौके पर मुसलमानों का एक बड़ा इज्तिमा होता है। रुकन असम्बली ने मस्जिद व ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों के साथ इंतजामात और दरकार कामों के बारे में तबादला ख्याल किया और क़ब्ल अज़ वक्त कामों की तकमील पर जोर दिया। वाज़ेह है कि ईदगाह उजाले शाह साहब में खुतबा ईद उल फितर सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का होगा। इस मौके पर हालात की मुनासिबत से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वक्फ बिल के ताल्लुक से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में और मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का खुसूसी खिताब होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर हादसे में हलाक होने वाले शख्स की लाश का पोस्टमार्टम करवाया और वर्षा के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक शेख अल्ताफ गच्ची बोली के साकिन हैं। वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। LB स्टेडियम के पास उनकी मोटर एक दरख्त से टकरा गई, जिसकी वजह से वो फौत हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर मिर्जा अहमद बेग ने उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर डॉक्टर से मुलाकात की और पोस्टमार्टम में तेजी पैदा करते हुए लाश को मुतवफ़ी के वर्षा के हवाले कराया। मरकजी हुकूमत ने जारिया बजट के इजलास में अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा की तनख्वाहों, अलाउंस और पेंशन में इजाफा किया, जिस पर 1 अप्रैल 2023 से अमल होगा। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से एलामिया जारी किया गया। लोकसभा और राज्यसभा के अरकान की माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया।
यौमिया अलाउंस को 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है। इसके अलावा 7वीं अरकान पार्लियामेंट के वजीफे को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए माहाना किया गया है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो की जानिब से BA ऑनर्स रिसर्च के 4 साला इवनिंग कोर्स का फलकनुमा में वाक़ मानो मॉडल स्कूल में आगाज हो रहा है। नए तालीमी साल से इसमें दाखिलों का आगाज होगा। इंटरमीडिएट या 12वीं कामयाब मर्द व ख़वातीन दिन में किसी मसरूफियात के सबब ग्रेजुएशन की तालीम हासिल न किए हों, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। मानो की जानिब से शहर हैदराबाद में पहली मरतबा इवनिंग में BA ऑनर्स की तालीम का नज़म किया जा रहा है। उर्दू मीडियम में ऑनर्स का ये मुनफरिद कोर्स होगा। दाखिलों के ख्वाहिशमंद को कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। जिले संगारेड्डी के कलेक्टर क्रांति वेल्लू ने सरकारी दवाखानों का मना किया। उन्होंने इस मौके पर मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी की जांच की तो पता चला कि करीब 10 डॉक्टर्स ने जरूरत से ज्यादा छुट्टियां ली हैं, जिस पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी की गई। उन्हें सरकारी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट की इजाजत के बगैर तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने वाले मेडिकल अहदेदारों को सरेंडर करने की भी हिदायत दी। MMTS ट्रेन में खातून के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती की कोशिश के मुलजिम की शिनाख्त कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक मेडचल जिले के गोडावली देहात के साकिन महेश को खातून के साथ मुबैना दजराजी का मुलजिम बताया गया। मुतासरा खातून को जब महेश की तस्वीर दिखाई गई तो उसने उसकी पहचान की। पुलिस ने महेश को तहवील में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। क्रिकेट बैटिंग में 2 लाख रुपए हारने पर 29 साला नौजवान ने ट्रेन की पटरियों पर लेटकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मेडचल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ गुंडला पोचमपल्ली का साकिन सोमेश क्रिकेट बैटिंग में 2 लाख रुपए हार गया। इसी हार से दिल बर्दाश्त होकर सोमेश ने ट्रेन की पटरियों के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी सोमेश के वालिदैन ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने कांस्टेबल पर शराब की बोतल से मुबैना हमला करने वाले मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तारी से बेधड़क साइकिल चलाते हुए उसने कार को टक्कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया। उसने जवाबन मोटरसाइकिल सवार ख्वाजा ने कांस्टेबल श्रीकांत पर शराब की बोतल से हमला किया, जिसके नतीजे में कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस ने कांस्टेबल श्रीकांत को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत मुस्तकम बताई गई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार ख्वाजा को गिरफ्तार किया है और इसकी तहकीकात जारी है। अनंतपुर जिले के रादुर शहर की बेलारी रोड पर वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में मंगल की दरमियानी शब 2:30 बजे धमाके की आवाज से सनसनी देखी गई। धमाका होने पर जब सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर देखा तो आग भड़क उठी थी। फौरी फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ATM से मुत्तसिल 22 टू व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना काबीना में 3 अप्रैल तक तोसी का इम्कान। दिल्ली में वजीर आला रेवंत रेड्डी और सीनियर लीडर्स की आला क़यादत से मुलाकात। तेलंगाना की सरकारी इफ्तार पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी नहीं दी। सियासी कायदीन के बगैर अवामी सतह पर एहतमाम। लम्हे आखिर में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन से नुमाइंदगी मनसूखी का सबब। जंगलाती अराजी और झीलों का तहफ्फुज किया जाए। इंसानों की बस्ती से जानवरों की बस्ती यानी जू पार्क मुंतकिल न किया जाए। असेंबली में अकबर ओवैसी का खिताब। हक़ तालीम एक्ट पर अमलावरी करें, सरकारी स्कूल्स को मजबूत करने पर जोर। साबिक़ा प्रोग्राम्स को जारी रखने का सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया मुतालबा। और क्रिकेट बैटिंग में 2 लाख रुपए हारने पर नौजवान ने ट्रेन की पटरियों पर लेटकर की खुदकुशी। मेरचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।